अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। जब आप उंगलियों को चटकाते हैं तब आपके हाथों के साथ क्या होता है? ऑक्सीजन का कलर कौन सा होता है? और चेस गेम के बारे में तो आपने सुना होगा और बॉक्सिंग गेम के बारे में भी आपने सुना होगा, लेकिन ये चेस बॉक्सिंग क्या है? ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स आज की वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं। तो जानने के लिए इन सवालों का जवाब बने रहिए मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक। मैं हूं मामून तारिक और आप देख रहे हैं फैक्ट्री। फैक्ट नंबर 1, ये फैक्ट आपको बताएगा कि वर्ल्ड वॉर 2 कितनी खतरनाक थी। रशिया, जो कि उस टाइम 1923 में सोवियत यूनियन था, उस साल 1923 में जितने भी लड़के पैदा हुए थे 1946 तक 70% लड़के मर चुके थे, सिर्फ और सिर्फ वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से। फैक्ट नंबर 2, बात है साल 2000 की। चाइना का एक शहर है फुकोंग, वहाँ पे एक मीटेराइट गिरा। जब साइंटिस्ट ने इस मीटेराइट को बाहर निकाला तो वो बहुत मिस्टीरियस था, दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था। आप देख ही सकते हैं इस तस्वीर के अंदर। जब उन्होंने पता लगाया कि ये मीटेराइट कितने साल पुराना है तो वो बहुत ही शॉक हुए। ये मीटेराइट था 1.5 बिलियन ईयर्स पुराना। फ्रेंड्स, जितना पुराना ये यूनिवर्स है, मतलब ये यूनिवर्स 14 बिलियन ईयर्स पुराना है। उसके 1/3 टाइम से ये पत्थर स्पेस में, मतलब यूनिवर्स में घूम रहा था। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको पता है कि अमेरिका में जितने भी सिटीजन्स रहते हैं उनमें से अमीर हैं इंडियन अमेरिकन, मतलब वो अमेरिकन जो इंडिया से अमेरिका गए थे। एक इंडियन फैमिली साल का 1 करोड़ कमाती है, वहीं वेस्ट एशियन फैमिली साल का 62 लाख कमाती है, और जो गोरे हैं वो साल का 50 लाख कमाते हैं। और सबसे गरीब है वहाँ की ब्लैक कम्युनिटी, उनकी एक एवरेज फैमिली साल का 20 लाख कमाती है। फैक्ट नंबर 4, अगर आप लाइफ में थोड़ा सा दुखी रहते हो तो ये फैक्ट आपके लिए है। देखो, होता क्या है कि जब भी इंसान लाइफ में ज्यादा मूव करता है, मतलब रूम से बाहर निकलता है, वॉक पे जाता है, दोस्तों से मिलता है, तो वो ज्यादा खुश रहता है, बजाय इसके कि एक इंसान अपने रूम में बैठा रहता है, चाहे वो बैठकर मूवीज ही क्यों ना देख रहा हो या बहुत सारी गेम्स खेल रहा हो, फिर भी वो दुखी ही रहेगा। खुश रहने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ज्यादा मूव करना, ज्यादा लोगों से मिलना, ज्यादा लोगों से बातें करना। फैक्ट नंबर 5, क्या लगता है किसका स्पर्म ज्यादा लंबा होगा, चूहे का या हाथी का? आंसर जो आप सोच रहे हैं उसका उल्टा है। हाथी का स्पर्म छोटा होता है और चूहे का स्पर्म हाथी के स्पर्म के मुकाबले बड़ा होता है। फैक्ट नंबर 6, जब आप अपनी उंगलियों को चटकाते हो तो आपके हाथों के साथ क्या होता है? देखो, होता ये है कि आपके हाथों में जो जॉइंट्स होते हैं उनके बीच में एक फ्लूइड होता है जिसे स्नोवियल फ्लूइड कहते हैं। जब आप उंगलियों को चटकाते हो तो आपकी उंगलियों से गैस निकलती है और उस गैस से एक बबल बनता है और वो बबल फटता है जैसे ही आप उंगलियों को चटकाते हो। जब आप उंगलियां चटकाते हो तो जो आवाज आती है वो उस बबल के फटने की ही होती है, और इस प्रोसेस को रिपीट करने में और इस गैस के बनने में दोबारा 20 मिनट लगते हैं। और यही वजह है कि आप 20 मिनट के बाद ही अपनी उंगलियों को दोबारा चटका सकते हो। अब ऐसा करने से आपकी उंगलियों को ओल्ड एज में कोई मसला तो नहीं होता? यही सवाल बहुत सारे लोगों का था। उन्हीं में से एक थे डोनाल्ड अंगर। उन्होंने क्या किया कि 60 साल तक, यानी बचपन से लेकर 60 साल तक अपने एक हाथ की उंगलियों को चटकाया और दूसरे हाथ को कुछ नहीं किया। और जब वो 60 साल के हुए तो उन्होंने देखा कि उनके दोनों हाथ बिल्कुल ठीक हैं, कोई मसला नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि उंगलियों को चटकाने से आपके हाथों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फैक्ट नंबर 7, बात है पर्शिया की, जो आजकल ईरान के नाम से जाना जाता है। एंशिएंट ईरान यानी पर्शिया में क्या होता था कि अगर किसी भी इंसान को सजा देनी होती थी तो एक प्रोसेस होता था जिसका नाम था स्केफिज्म। इसमें क्या होता था कि इंसान को पूरा नंगा किया जाता था और उसकी बॉडी पर शहद लगा दिया जाता था और उसके बाद उसे खतरनाक चींटियों के पास छोड़ दिया जाता था जहाँ से वो हिल भी नहीं पाता था क्योंकि उसके हाथ पांव बांधे होते थे, और ऐसे आहिस्ता आहिस्ता उसकी मौत हो जाती थी। फैक्ट नंबर 8, ये फैक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। बात है एंशिएंट यूरोप की। एंशिएंट यूरोप में क्या होता था कि जो शुगर होती थी यानी कि मीठा, वो सिर्फ अपर लोग खाते थे, यानी कि अमीर लोग खाते थे। इससे क्या होता था कि कुछ वक्त के बाद उनके दांत सड़ने लग जाते थे, यानी कि उनके दांत खराब हो जाते थे उस मीठा खाने की वजह से। लेकिन जो गरीब इंसान थे उनके दांत सही रहते थे। लेकिन गरीब लोगों को हमेशा से ये अमीरों जैसा दिखने का शौक होता है, तो गरीब क्या करते थे कि अपने दांतों को खुद खराब करना शुरू कर देते थे ताकि वो अमीरों जैसा दिख सकें। ये फैक्ट बेवकूफी की लिमिट भी क्रॉस कर गया है। फैक्ट नंबर 9, आज की तारीख में जो ओलंपिक्स की गेम में शूटिंग की गेम होती है उसमें एक चीज आसमान की तरफ फेंकी जाती है जिसे शूट करना होता है। वो प्लास्टिक की एक प्लेट बनी होती है। लेकिन 1990s में क्या होता था कि किसी चीज को नहीं उड़ाया जाता था बल्कि एक असली परिंदे को उड़ाया जाता था और उस परिंदे को गोली मार कर नीचे गिराना होता था, जो कि बहुत गलत बात थी। इसके बाद बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ, तब उसके बाद प्लास्टिक की प्लेट्स बनाई गई जिनका आज इस्तेमाल होता है।
फैक्ट नंबर 10, पोलो गेम में नॉर्मली क्या होता है कि एक बॉल को घोड़े पर बैठकर हॉकी के साथ मारा जाता है, लेकिन अफगानिस्तान के लोगों में ज्यादा थ्रिल है, उनको लाइफ में ज्यादा फन चाहिए, तो इसके लिए वो क्या करते हैं कि वो बॉल की बजाय बकरी का इस्तेमाल करते हैं। इस गेम को अफगानिस्तान में बुज़काशी का नाम दिया जाता है। अफगानिस्तान के साथ साथ ये गेम कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तुर्की में भी खेला जाता है। फैक्ट नंबर 11, चाइना अपनी अजीबोगरीब इन्वेंशंस की वजह से बहुत मशहूर है, लेकिन ये फैक्ट और भी अजीब है। चाइना में कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जिसमें एडमिशन लेने के लिए आपके बालों का रंग काला होना बहुत जरूरी है। अगर आपके बालों का रंग काला नहीं है तो आपको इन स्कूल्स में एडमिशन नहीं मिल सकता। उन स्कूल्स में दूसरे रंग के बालों को फैशन समझा जाता है और उन स्कूलों में फैशन बैन है, यानी फैशन अलाउ नहीं है। फैक्ट नंबर 12, ऐसे तो ऑक्सीजन गैस जो होती है वो ऑर्डरलेस होती है और कलरलेस होती है, यानी ना उसको सूंघ सकते हैं और ना उसको देख सकते हैं। लेकिन अगर हम ऑक्सीजन को लिक्विड फॉर्म में कर लें तो जो उसका कलर निकल कर आता है वो ब्लू होता है, यानी ऑक्सीजन की लिक्विड फॉर्म ब्लू कलर की होती है। फैक्ट नंबर 13, बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, बहुत हार्ड वर्क करते हैं ताकि वो कुछ अच्छा अचीव कर सकें और उसके बाद वो खुश रह सकें। लेकिन रिसर्च बताती है कि गेम उल्टा है। अगर आप खुश रहोगे, यानी आप जितना भी खुश रहोगे उतने कामयाब होगे, और जितनी ज्यादा खुशी के साथ आप मेहनत करोगे तो आपकी जिंदगी में कामयाबी होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। ज्यादा मेहनत करने के बाद कुछ नहीं होगा, पहले खुश हो जाओ, खुश होने के साथ साथ मेहनत करो, तो ऐसे ही आपकी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। फैक्ट नंबर 14, ये हिस्ट्री का फैक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। बात है 1944 की, वर्ल्ड वॉर 2 चल रही थी, जापान और अमेरिका की लड़ाई चल रही थी। तब यूएस का एक प्लेन जापान पर हमला करने के लिए गया जिसमें 5 लोग बैठे हुए थे, लेकिन तभी क्या हुआ कि वो प्लेन क्रैश हो गया और जापान के एक आइलैंड पर गिर गया। जापान के सोल्जर्स दौड़े और 4 यूएस सोल्जर्स को पकड़कर वहीं पर मार दिया। सिर्फ एक सोल्जर उस हादसे में बच सका और वो वहां से भागने में कामयाब हो गया। उस सोल्जर का नाम जॉर्ज H.W. बुश था, जो आगे चलकर अमेरिका का प्रेसिडेंट बना, और उसका बेटा जॉर्ज W. बुश वो भी अमेरिका का प्रेसिडेंट बना। फैक्ट नंबर 15, जैसे आप मोबाइल में या लैपटॉप के अंदर कोई चीज कॉपी करते हो और कॉपी करने के बाद अगर आप सेव का बटन नहीं दबाओगे तो वो चीज कॉपी नहीं हो पाती, यानी इस प्रोसेस के लिए सेव बटन दबाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फ्रेंड्स, हमारी बॉडी के अंदर भी एक सेव बटन होता है, और ये सेव बटन है आपकी नींद। जो भी दिन भर में आपने पढ़ा या दिन भर में याद किया है, अगर आपको एक अच्छी नींद नहीं आती तो आपका दिमाग उन चीजों को रिकॉर्ड करके एक मेमोरी बनाना भूल जाता है। इसलिए अगर आप चाहते हो कि जो चीज आपने याद रखनी है लंबे अरसे तक, तो उसके लिए एक अच्छी नींद होना बहुत जरूरी है। फैक्ट नंबर 16, हमने बहुत सारी इजिप्ट की मूवीज देखी हैं जिसमें जो राजा रानी होते हैं वो अपने सर के बाल शेव करके रखते थे। जब रिसर्चर्स ने इस बारे में स्टडी की, यानी उनकी हिस्ट्री को स्टडी किया, तो पता चला कि एशियंट इजिप्ट में बहुत सारी जुएं होती थी, जिसकी वजह से बालों को मैनेज करना बहुत मुश्किल होता था। इसलिए वो राजा और रानी और उसके नीचे काम करने वाले लोग अपने सर को शेव करके रखते थे। फैक्ट नंबर 17, नेदरलैंड में एक गेम खेला जाता है जिसे चेस बॉक्सिंग कहते हैं। हमने चेस का तो सुना है, बॉक्सिंग का भी सुना है, लेकिन ये चेस बॉक्सिंग क्या है? इस गेम को खेलने के लिए आपको चेस भी खेलना आना चाहिए और आप बॉक्सिंग में भी परफेक्ट होने चाहिए। इस गेम के एक राउंड में क्या होता है कि 4 मिनट्स के लिए आप चेस खेलते हैं और 3 मिनट के लिए आप बॉक्सिंग करते हैं, और ऐसे ही 11 राउंड होते हैं। आपको अपने ओपोनेंट को या तो चेस में नॉकआउट करना होता है या फिर बॉक्सिंग में। तो इसका मतलब ये है कि ये गेम उन्हीं लोगों के लिए है जो दिमाग से भी और बॉडी से भी, यानी दोनों तरीके से मजबूत हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी और कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग था। फैक्ट्री को सब्सक्राइब करें और साथ बने बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।